वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल मीनू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्ते। बहन तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ ही साथ मेरे दोनों तीनों फैमिलीज भी स्वस्थ मस्त और हष्ट पुष्ट होगी, साथ ही खुश खुशहाल होगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर ऐसी बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है और यही बाबा भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबका घर खुश खुशहाली से भरा रहे, सबका घर हरा भरा रहे, ऐसी मेरी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है। आप भी अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा बस। और काफियों ने अभी सुबह मॉर्निंग की पूजा कर ली होगी, मैंने घर पर तो वैसे कर ली है लेकिन मंदिर नहीं जा पाई, सुबह जल नहीं चढ़ा पाई, तो शाम को जाऊंगी मंदिर। थोड़ा सा लेट हो गई थी सब्जी वगैरह करने में, तो बस तो सुबह वीडियो मैंने स्टार्ट कर लिया था, तो सोचा स्टार्टिंग ले लेते हैं। स्टार्टिंग नहीं ली थी मैंने, तो बस हो गई हूँ रेडी। तो बस अब निकलते हैं। और आज मैंने अपना ये वाला कुर्ती डाल ली है स्काई ब्लू कलर की, तो बस अब ये लास्ट है और आज इस पूरा एक महीना सूट पहने। मैं वैसे भी दिन त्योहार पे सूट ही ज्यादा पहनती प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सूट अच्छे लगते हैं। तो बस और अब निकलते हैं, फिर आप आके आपसे मिलते हैं। और शाम को मंदिर जाऊंगी तो आपको भी लेकर चलूंगी साथ में। तो चलिए आगे वीडियो एंजॉय कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हो गया दोपहर का टाइम और आ गई हूँ मैं घर पर। पापा को खाना वगैरह बना कर दे दिया और शाम के लिए भटूरों के लिए मैं ये मैदा गूंथ के रख रही हूँ। मैदा गूंथ किया है मैंने, ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है, तो हम 4 जनों के लिए हो जाएगा इतना सा। तो बस अब इसमें सूजी ऐड करते हैं, तो बेसिक कुछ थोड़ा बहुत करते हैं। ये देखिए सूजी, ये मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये देखिए इसमें दही और थोड़ा सा ऑयल और हल्का सा नमक डाल दिया। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और आटा गूंद लेते हैं। मैंने कि भटूरों के लिए आटा लगा के रख देती हूँ, मैं शाम को बनाने हैं। पापा जी कह रहे थे कि राखी पे बना लेना, मैंने कहा फिर राखी पर तो हो नहीं पाता, सुबह सुबह इतना फिर मैस सा हो जाता है, त्योहार का फिर टाइम रहता है। फिर भाई भी बोला कि कुछ वैसा ही बना लेना, तो मैंने कहा चलो त्योहार पे कम से कम कोई घर आएगा तो 2 सब्जियां तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज मंडे भी है और आज फास्ट भी है, मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ उनको भटूरे। तो चलिए आटा गूंथ कर फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हो गया है मेरा भटूरों का आटा। ये एकदम हल्के हाथ से लगता है, यानी कि इससे मैदा इकट्ठा करना होता है, इसको गूंथना वगैरह नहीं होता है। थोड़ा पानी डालकर और बस इसको इकट्ठा करना होता है। और अब ये देखिए हो गया है, तो बस अब इसको ढक के रख देती हूँ मैं और शाम को आपको दिखाती हूँ। ये फर्मेंट हो जाएगा, तो बस हो गई हूँ किचन से फ्री, खाना वगैरह हो गया है। तो बस अब मिलते हैं शाम को मंदिर जाते वक्त। ये हो गई है मेरी पूजा। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। कर लीजिए आप भी दर्शन।
को देते हैं, फिर जानते हैं। बस हो गई हूँ फ्री, कर दिया खाना पीना, हो गई हूँ सब काम से फ्री। मैंने सोचा वीडियो एंड कर लेते हैं। और पापा और चाचा जी खाना खा रहे हैं, तो इसके आगे की क्लिप जो होगी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले ही ऐड करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और आज का दिन आपका कैसा गया कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और आज पूजा पाठ सबकी अच्छे से गई होगी, सबका व्रत अच्छे से गया होगा। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनका 2 दिन का फास्ट हो गया होगा, कल भी फास्ट और आज भी। तो आशा करती हूँ सबका अच्छे से व्रत किया होगा, सबने अच्छे से पूजा पाठ करी होगी। और बाबा लक्ष्मी नारायण और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, बस यही मनोकामना है। तो बस और देखते हैं, अब छोटे मोटे काम करते हैं। प्रेस वाले कपड़े रखने हैं, कल प्रेस किए थे तो वो कपड़ा भी अलमारी में सेट करके रखने हैं। बस अब रखते हैं, फिर भाई आ जाएगा, फिर खाना पीना खाएंगे। फिर भाई और मेरे लिए बनाऊंगी मैं गरम गरम ये चीजें। मेरे को गरम गरम ही अच्छे लगते, पूड़े हो गए, भटूरे हो गए ये। और है ना, सच बात बताऊं आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, ऑलमोस्ट सबको पसंद आता है, लेकिन मुझे ही मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। बनाने वाले को कभी उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता। और पहले मतलब मम्मी थी ना, तब तक मैं भटूरे ना, मतलब एक कनाटे वाली थाली थी मेरे पास में, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज्यादा छोटी भी नहीं थी, ठीक ठीक थी। उसमें छोले डालकर और दूसरी प्लेट में भटूरे रखती थी। और ऐसा नहीं होता था, एक एक भटूरा मम्मी सेक के ला के देती रहती थी और मैं तब खाती थी। और मैं पूड़ियाँ भी ऐसे ही खाती थी, सिर्फ मात्र 2 पूड़ियाँ लेके बैठती थी मैं, और मम्मी सेकती जाती थी, ला ला के देती जाती थी और मैं खाती जाती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि पूड़ियाँ पहले से सिकी हुई रखी हैं और मैं खाऊं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। और लेकिन अब तो ऐसा होता है कि अब पूड़ियाँ सेक के रख लेती हूँ तो तब खाना होता है। वक्त वक्त की बात है। और क्या पता ये दिन मेरे नसीब में आ जाए कि मैं, मेरे भाई की वाइफ ऐसी आ जाए, घर में बहू ऐसी आ जाए जो गरम बना के दे। वैसे आज तो मुझे है नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं सुख से नहीं बैठ सकती। तो आज कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे है भी नहीं। बाकी मेरे कर्म और मेरी किस्मत अभी जब तक हाथ पैर सही है तब तक तो अपने मन के मालिक हैं। बाकी आगे भगवान, अच्छा सोचो अच्छा होता है। बस आशा करते, बस भगवान मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे सही रास्ते पे चलने की हिम्मत दे, गलत को गलत और सही को सही। जैसा मैं अभी तक करती आई हूँ कि मुझे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई भी हो, XYZ। बस ये कहने की हिम्मत मेरे मुझ में रखे ही हमेशा से, कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकूं। पक्षपात ना हो मेरे से कभी भी, किसी के लिए भी, ना घर में ना बाहर। बाहर तो मैं वैसे भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, बस खुद के लिए पॉइंट उठाना मेरे को आता है। बस बात इतनी सी है, और बस घर को जोड़ के रख सकूं, बांध के रख सकूं, बस इतनी भगवान मुझे समझ दे आगे तक, और अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। बस ऐसा भगवान मुझे आशीर्वाद दे अपना। आप लोग भी अपनी दुआओं प्रार्थनाओं में मुझे, मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा। और आशा करती हूँ आप सबको मेरे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज, और हाँ, आप है ना वीडियो स्किप कर करके मत देखा कीजिए, प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए। अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और
आशा करती हूँ सबके घर में राखी की प्रिपरेशन चालू हो गई होगी, क्योंकि अब मोस्ट 2-3 दिन ही बचे हैं, फिर राखी है। तो अच्छे से अपना त्योहार एंजॉय कीजिएगा। अपने घर की बेटियों का, बहू बेटियों का सम्मान जरूर कीजिएगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, उनका मायका मायका ही रहता है। मैं एक बार जानती हूँ, चाहे बेटियों को ससुराल कितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन मायका मायका ही रहता है, ससुराल ससुराल ही रहता है। और प्लीज अपने अपने घर की बेटियों का सम्मान कीजिए, चाहे वो बुआ हो, बेटी हो, कोई भी हो। बुआएं भी घर की बेटियां ही होती है। सबसे पहले हक बुआ का ही होता है और किसी का नहीं होता है। तो अपनी बेटियों का सम्मान कीजिए, घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए, चाहे वो बहू हो बेटी हो। इज्जत मान सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आजकल के रिश्ते पता नहीं कहाँ खोते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाकर ये रुकेगा। भगवान जाने कि आजकल के रिश्ते कैसे हो गए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और फोन पे ही अटक के रह गए हैं। सही कहती हूँ। और आजकल तो फोन पे भी कोई हालचाल पूछ के राजी नहीं होता है। सब अपने अपने में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहती हूँ कि टाइम निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है किसी के पास में, लेकिन निकालना पड़ता है। लेकिन आजकल कोई निकालना भी नहीं चाहे तो कोई क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का। तो चलिए, ये तो चलता रहता है। टाइम निकालना ना निकालना समय निकालने से ही निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है। तो चलिए, और बस इसी दुआओं प्रार्थनाओं के साथ इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं, सरोज2025 पर। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। जय माता दी, हर हर महादेव।